नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो नवरात्रि चल रहे हैं तो वीडियोस नवरात्रों पर ही मिलेगी और नवरात्रि समाप्ति की ओर ही है। तो सब लोग बार बार पूछ रहे हैं कि मैम जो माता रानी की चौकी लगाई है ये कब उठाएंगे, ये जो सारा सामान है इसका हमें क्या करना है, कैसे करना है, कलश के पानी का क्या करना है और कलश के ऊपर जो नारियल है उसका हमें क्या करना है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए मैं किस तरीके से करती हूँ, हमारे क्या परंपरा है, हमारे क्या रिवाज है, मैं उसी हिसाब से आप सबको बताती हूँ। आपके घर में जो परंपरा हो, आपके जो रीति रिवाज हो, आप उसी हिसाब से करें। तो चलिए पहले बताती हूँ कि जो अखंड जोत का बता देते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो अखंड जोत की ही बारी आएगी, क्योंकि इसके अंदर घी होगा और जोत जलती ही रहेगी। तो जैसे आपने अष्टमी की कढ़ाई करते हैं या नवमी की कढ़ाई करते हैं, यानी कि कन्या पूजन करते हैं, तो जो अखंड जोत है इसको आपको तब तक नहीं छूना है, तब तक ये सारा सामान आपको नहीं हटाना है जब तक ये जोत जो है शांत ना हो जाए। तो कोशिश करें कि जब अष्टमी को कन्या पूजन करें या नवमी के दिन कन्या पूजन करें तो सुबह से ही इसके अंदर जो घी है वो कम से कम डालें। और बाकी जैसे कलश की बात कर लेते हैं अब। तो ये जो कलश का पानी है, कलश का पानी जो है वो घर में, पूरे घर में छिड़काव करें उसका, उससे जो पॉजिटिविटी आएगी पूरे घर में, जो नकारात्मकता है यानी कि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी। बाकी का बचा हुआ पानी आप घर में ही सारे पौधों में डाल दें। फिर नारियल की बात करते हैं। हमारे घर में रिवाज है, यही परंपरा है कि जो नारियल हम कलश के ऊपर रखते हैं उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आपके जो रिवाज है आप उसी हिसाब से करें, लेकिन मैं यही बता रही हूँ कि हमारे तो इस नारियल को उठा लेते हैं, फिर उसके बाद इस नारियल को छील के प्रसाद के रूप में बांटते हैं। अगर आप ये नारियल मंदिर में भी देकर आते हैं मान लो, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैम इस नारियल को मंदिर में देकर आना चाहिए, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर आप इस नारियल को मंदिर में भी चढ़ा कर आते हैं तो पुजारी जो है वो इस नारियल का क्या करेंगे, इतने सारे जो नारियल चढ़ते हैं वो भी किसी ना किसी को तो प्रसाद के रूप में मिलता ही है ना, वो भी इसको प्रसाद समझकर खाएंगे ही खाएंगे। तो क्यों ना हम इसे अपने घर में ही प्रसाद समझकर खा लें। तो फिर हम इस वजह से ये जो नारियल है घर में ही प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। फिर बात करते हैं इन चावलों की। तो जो चावल रंगोली के बनाए होते हैं ये शुभ के होते हैं, इन्हें आप अपने घर में रखें। तो जो नवग्रह के चावल हैं इन्हें उठाकर आप किसी कच्ची मिट्टी में दबा दें ताकि वहाँ जो कीड़े मकोड़े हैं वो खा लें। जो षोडश मातृका के चावल हैं इन्हें भी आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। और जो कलश के नीचे चावल हैं वो भी आप घर में यूज़ करें। जो आपने अखंड ज्योत के नीचे अष्टदल कमल बनाया है उन चावलों को भी आप घर में यूज़ करें। माता रानी की फ़ोटो या माता रानी का जो विग्रह आपने रखा है उनके नीचे जो आपने चावल बिखेरे हैं उन चावलों को भी आप अपने घर में रखें। इन सभी चावलों को मिक्स करें, प्रसाद के रूप में थोड़े थोड़े सबको बांटें और आप अपने घर में भी प्रसाद के रूप में उसे बना सकते हैं। और कलश के अंदर जो पैसे रखे हैं आपने, पैसे आप अपने पास रखें। बाकी सुपारी, लौंग, इलायची या जो आपने हल्दी की गांठ डाली है उन सबको आप कच्ची मिट्टी में दबा दें या अपने घर के गमले में कोई खाली गमला उस मिट्टी के अंदर दबा दें। जो इसके ऊपर जो हमने पल्लव 5 पल्लव लगाए होते हैं इन्हें भी आप कच्ची मिट्टी में दबा दें। फिर बात करते हैं कि इन जौ का क्या करना है। तो ये जौ जो होते हैं कईयों के दशहरे के दिन इनकी पूजा करते हैं, फिर इनको विसर्जित किया जाता है। तो हमारे भी दशहरे के दिन जो ये जौ हैं इनकी पूजा की जाती है। तो हम भी उसी दिन इसको यूज़ करके उसके बाद लोग तो जल प्रवाह करते हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी सामान को जल में प्रवाह नहीं करती हूँ। मैं हमेशा इन्हें कच्ची मिट्टी में ही दबाती हूँ ताकि वो खाद बन जाए और मिट्टी में मिट्टी हो जाए। तो फिर अब ये बात कर लेते हैं कि ये सारा सामान उठाना कब है। तो ये जो सारी चौकी है, जैसे अष्टमी को आपने पूजन किया है तो आप नवमी के दिन शाम के समय इसको उठा सकते हैं पूरी चौकी को।
नवमी के दिन शाम को इस पूरी चौकी को उठा दें, माता रानी को मंदिर में विराजमान करें। जो जो सामान मैंने आपको बताया है वो वैसे वैसे रखें जहाँ जहाँ रखना है। और दशमी के दिन फिर जब दशमी तिथि को भी जो आप पूजा पाठ करते हैं उस वाले सामान को भी कुछ लोग जल प्रवाह करते हैं या मिट्टी में दबाते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि उस सामान को भी आप कृपया करके मिट्टी में ही दबाएं। तो जो ज्यों है उनकी पूजा भी दशहरे पे होगी तो उनको भी तभी मिट्टी में दबाया जाएगा। नवमी तिथि की शाम से पहले पहले इस सारे सामान को उठाकर एक तरफ रख दें, इकट्ठा कर लें। फिर दशमी तिथि को आप इसको किसी कच्ची मिट्टी में दबा दें। तो बस यही सिंपल सा साधारण सा तरीका है, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो जल प्रवाह करने की मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि इन चीज़ों को जल में प्रवाह करें, तो हमेशा कच्ची मिट्टी में ही सब सामान को दबाएं। और फिर बात करते हैं जो मैया रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया है। तो जैसे अष्टमी को आप कन्या पूजन करते हैं, तो जिस दिन अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे तो ये सारा सामान खोलेंगे। इसके अंदर से जैसे चूड़ियाँ हैं तो माता रानी को चूड़ियाँ चढ़ाएंगे, लिपस्टिक है तो हल्का सा माता रानी के विग्रह को या जो माता रानी की मूर्ति है उसको लिपस्टिक लगाएं। हल्दी कुमकुम आपको लगानी ही लगानी है। और इसके अंदर जैसे मेहंदी भी है तो थोड़ी सी मेहंदी निकाल लें, उसको किसी कटोरी में या किसी बर्तन में घोल लें, माता रानी के हाथों पे हल्की हल्की बिंदी लगा दें। और जो बची हुई घोली हुई मेहंदी होगी, घर में जो आपके लड़कियां हैं, बहुएं हैं, उनके वो मेहंदी लगाए तो वो बहुत ही शुभ मानी जाएगी। बाकी जो भी श्रृंगार का सामान है, काजल है, हल्की सी जैसे टच किया, फ़ोटो को काजल लगा दिया, तो ये सारा सामान आप किसी को दे भी सकते हैं। आप अपने घर में भी पूरा श्रृंगार का सामान जो है यूज़ कर सकते हैं। तो श्रृंगार का सामान आप अष्टमी तिथि को यूज़ करें माता के ऊपर। अगर अष्टमी को कढ़ाई करते हैं यानी कन्या पूजन करते हैं तो अष्टमी को करें। नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो ये सब आपको नवमी के दिन करना है। तो फिर बात करते हैं कि आपने अगर जो सुपारी के जो आपने गणपति जी बनाए हैं उनका क्या करना है। तो आपने जो सुपारी के गणपति जी बनाए हैं उनको वहाँ से उठाकर मंदिर में रख देना है। और उन गणपति जी को आप हर किसी पूजा पाठ में बार बार बिठा सकते हैं। उनके पास जो दूर्वा है, जो जैसे फूल चढ़े हुए हैं पूरे 9 के 9 दिन के, उनको भी आपको किसी कच्ची जगह में ही दबाना। नहीं तो एक घर में गमला हो खाली हो, उसमें मिट्टी हो तो आप वो सारा सामान उसमें दबा दें। तो ये मैंने आपको बताया, सिंपल सा साधारण सा तरीका है, इसमें कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है। साधारण तरीके से मैंने आपको बताया कि माता रानी की चौकी आपको कैसे उठानी है, कैसे सब करना है। तो उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।